नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्च 11 की इवनिंग रिपोर्ट में। और आज भी मार्केट में जबरदस्त पिटाई हुई और खास तौर पे बैंक और फाइनेंशियल शेयर्स की तगड़ी पिटाई इसको बोलते हैं, वो हुई है। पूरा बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ध्वस्त हुआ पड़ा है। सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हो, सबकी अच्छी खासी पिटाई हुई है और कहीं कोई रियायत नहीं थी। सुबह से जो सिलसिला फॉल का शुरू हुआ था, वो दिन के किसी भी दौरान ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि उसमें रिकवरी के चांसेस हैं। आइए नंबर्स के थ्रू देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। करीब करीब 400 पॉइंट निफ्टी गिरा है और बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट से ज्यादा गिरा है। कल बीच में एक हल्की सी रिकवरी की उम्मीद की किरण जगी थी, लेकिन आज वो पूरी तरीके से साफ हो गई है और अब निफ्टी आपका 23,866 यानी 24,000 के नीचे काफी बड़ी गिरावट के साथ, और बैंक निफ्टी आपका 56,000 के नीचे आ चुका है। बड़ी गिरावट इसको मानना चाहिए। मिड और स्मॉल कैप में भी गिरावट थी, केवल स्मॉल और माइक्रो में कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम थी। विक्स भी काफी ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे। ऐसा क्या था आज की बैंक शेयरों में ही सबसे ज्यादा पिटाई हुई, सबसे ज्यादा प्राइवेट बैंक्स पिटते हुए दिखे। तो जब हम इसको आगे डिटेल में समझते हैं नंबर्स के थ्रू, तो आप पहले तो निफ्टी का चार्ट देखिए। एक समय भी इसमें ऐसा नहीं लगा सुबह से कि यहाँ पे कोई रियायत या कोई आ, उम्मीद जग रही है कि शायद रिकवरी हो जाए, जबकि क्रूड में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ। वो 90-91 के आसपास वो बना था। लोगों को शायद ये लग रहा था कि काफी नीचे आ जाएगा वो, लेकिन वो नीचे आया नहीं और उसमें पूरी तरीके से वो एक गिरावट बनती रही। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो एक तस्वीर बन रही थी कि शायद युद्ध रुक जाएगा या कुछ बदल जाएगी तस्वीरें, वैसा बिल्कुल नहीं बदला और एक बड़ी फॉल के साथ मार्केट गिरा, क्योंकि क्रूड अगेन 90 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी युद्ध के फ्रंट पे कोई खास बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी आप देखिए 1200 पॉइंट कमजोर है, 55,735 पे इसमें ट्रेड कर रहा है। ये इंडेक्स तो मतलब लो पे जाके बंद हुआ। इसमें तो कहीं कोई आ, ऐसा दिख नहीं रहा था कि संभावना बने कि शायद रिकवरी हो, क्योंकि इसके कल्प्रिट थे टॉप बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। अभी आगे आपको आगे मैं दिखाता हूं ड्रैगर्स कौन थे। आज आज मार्केट को पुल करने के लिए कोई था ही नहीं कि मार्केट को पुल कर सके। अब टॉप में देखिए आप, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई फाइनेंस लिखा हुआ आईसीआईसीआई बैंक है, बजाज फाइनेंस, आरआईएल, सारे दिग्गज मिलकर मार्केट को नीचे खींच रहे थे। तो जब कोई बचा ही नहीं तो मार्केट ऊपर जाएगा कैसे। फिर अक्रॉस द सेक्टर में आप देखिए, एमएनएम भी आज टूटा, मारुति भी आज टूटा, क्योंकि ऑटो इंडेक्स काफी वीक ऑलरेडी हो चुका है। भारतीय भी रोज की तरह पीछे से लगा हुआ है गिराने में, उसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था कि रोक सके मार्केट को। नाउ यू सी द एचडीएफसी बैंक चार्ट, 1.8% डाउन, 833। मेरे ख्याल में अब ये एक साल से निचले स्तर पे चला गया है। बहुत आराम से इसकी हल्के हल्के इसको स्लाइस किया जा रहा है। बड़े इन्वेस्टर इसको बेच के आराम से निकल रहे हैं और ये सिलसिला पिछले 6 महीने से चल रहा। मैं आपको 10 बार इसका चार्ट दिखा चुका हूँ। और इसमें डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आप देखेंगे तो 50 से 70% तक डिलीवरी उतर रही है इसमें। तो यानी हैवी सेलिंग है इसमें, चेंज ऑफ हैंड्स बड़े इन्वेस्टर का होता हुआ इसमें साफ दिख रहा है। तो सबसे वीक अगर कोई है तो हैवी वेट एचडीएफसी बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक में भी रुक रुक के ही सही, लेकिन गिरावट हो ही रही है। इसमें भी कभी कभी सपोर्ट दिखता है, लेकिन अब वहां पे भी दिखा, ये भी आज डे लो पे जाके बंद हुआ। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग आज एक्सिस बैंक था। ये थोड़ा रेजिलियंट था, ये जो कम गिरता था या नहीं गिरता था या फ्लैट रहता था, आज इसमें भयंकर बिकवाली थी। 4.5% गिरा है एक्सिस बैंक, डे लो पर खड़ा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में ऐसा क्या हो रहा है कि सारे दिग्गजों को बेच रहे हैं। देखिए, सामान्य तौर पे जो मार्केट में समझ डेवलप होती है कि जब बड़े स्टॉक्स की पिटाई होती तो एफआईआई पिटाई करते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास सबसे ज्यादा माल है। लास्ट हमने जो देखा था एचडीएफसी बैंक का, तो दिसंबर तक की क्वार्टर का अगर आप देखेंगे तो अभी भी 30% के आसपास उनकी होल्डिंग है एफआईआई की। अब हम लोग देखेंगे अप्रैल में जो शेयर होल्डिंग आएगी मार्च तक की, उसमें क्या निकल के आता है। लेकिन बैंकों में इस तरह की अगर डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है तो ये डेफिनेटली टॉप इन्वेस्टर्स की ओर से है। और उनको ऐसा क्या दिख रहा है, क्या हमारी ग्रोथ में कोई दिक्कत आने वाली है, क्या जो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हुआ है उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्या क्रेडिट ग्रोथ टेपर डाउन होने वाली है, क्या डिफॉल्ट बढ़ने वाले हैं।
ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब हमें वक्त के साथ मिलेगा, अर्निंग्स के रिजल्ट में मिलेगा या फिर जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आता है उसमें मिलेगा। लेकिन कुल मिला के तस्वीर ये है कि बैंकिंग शेयर्स बहुत वीक हैं इस समय। इतना ही नहीं, आप बजाज फाइनेंस को देखिए, बजाज फाइनेंस भी आज 5% टूट गया, 893 ये भी ट्रेड कर रहा है, इसमें भी अच्छी खासी गिरावट दी, ये भी डे लो पे जाके बंद हुआ है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए, ऑटो इंडेक्स सुपर वीक है, सबसे वल्नरेबल अगर कोई इंडेक्स अभी भी है तो वो ऑटो इंडेक्स है। बैंक से ज्यादा अगर कोई वल्नरेबल है तो वो ऑटो इंडेक्स है, क्योंकि ऑटो इंडेक्स में एक सुपर रैली हुई थी जीएसटी कट के बाद। ये लगातार वो हाई पे हाई बना रहा था, सेल्स नंबर अच्छे आए थे, तो वो आप उसका चार्ट देखिए साल 2 साल का, तो आपको दिखेगा कि उसमें पीक बन चुका था और वहीं से उसमें करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। बड़े करेक्शन की संभावना अभी भी है ऑटो में, और मेरा फेवरेट डायलॉग था कि पके आम की तरह दिख रहा है, कभी भी टपक सकता है, और वो रोज गिर रहा है। डेली बेसिस पे आप देखेंगे इसमें तो कमजोरी दिख रही है। एमएनएम लीडिंग है तो गिर रहा है, मारुति भी गिरा है, सारे गिर रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आरआईएल के खबर ये थी कि एक दिन सपोर्ट मिलता था फिर गिरता, फिर सपोर्ट, पिछले दिनों काफी कमजोरी हुई, लेकिन जब भी मार्केट में सपोर्ट आता था तो रिलायंस आता था बचाने, क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक है। लेकिन आज उसने भी कोई सपोर्ट नहीं दिया, वो भी डे लो पे जाके बंद हुआ है। इसमें तो एक खबर भी आई थी कि ट्रम्प साहब ने थैंक यू किया इनको कि टेक्सास में एक बड़ी रिफाइनरी लग रही, 50 साल बाद कोई रिफाइनरी यूएस में लगाने का प्लान हो रहा है, उसमें ये मदद करेंगे। उसके बावजूद कोई रियायत नहीं। दिन में थोड़ा सा एक बार लगा था शुरुआत में कि थोड़ी सपोर्ट मिल रही है, उसके बाद देखिए आप बिल्कुल डे लो पे जाके आरआईएल भी आपका बंद हुआ है। फिर आप जब ये एडवांस डिक्लाइन देखते हैं तो इसमें 41 शेयर निफ्टी के कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी 500 के 339 शेयर कमजोरी के साथ बंद हुए, और बैंक तो 14 के 14, 100% फॉल है वहां पे। और टोटल एडवांस डिक्लाइन आप देखेंगे तो आज भी क्लोज टू 2 आप कह सकते हैं, एग्जैक्टली नॉट 2 बट मोर देन 1 स्टॉक्स आर फॉलिंग। तो ये जो पूरी पिक्चर बनी है उसमें साफ ये दिख रहा है कि अभी जो दौर चल रहा है वो हैवी वेट सेलिंग का है, और हैवी वेट सेलिंग तो मैं नहीं मानता कि आपके फंड कर पा रहे होंगे, ज्यादातर इसमें एफआई का हाथ होगा। ऑटो हैवी वेट, प्राइवेट बैंक हैवी वेट, फाइनेंशियल सर्विसेज हैवी वेट, पीएसयू बैंक में भी टॉप के स्टॉक्स में गिरावट हैवी वेट है। तो अगर सब हैवी वेट में इस तरह की फॉल चल रही है तो एक बहुत कॉमन सेंसिकल है, आईटी इंडेक्स भी 1.5% गिरा हुआ है आज, वो भी हैवी वेट है। तो सारे हैवी वेट गिरे, मतलब ये तो मैंने दिखाने के लिए आपको खाली हरे वाले 2-3 डाल दिए, अदरवाइज ये झड़ी लगी है नीचे तक, अभी 1.7 तक ही मैं पहुंचा था। वो मतलब केवल ये मात्र ये हमको 3 इंडेक्स मिले, आप खुद ही देख सकते हैं कि आधा परसेंट भी नहीं चल पाए। पूरा मार्केट लालो लाल था। जो भी चार्ट आप उठा के देखेंगे, जो भी आप हीट मैप देखेंगे, पूरा रेड के रेड पूरा यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब ये नंबर आप देखिए, एफआईआईज ने आज 6,267 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में। डीआईआईज ने आज 4,965 करोड़ की बाइंग की है, यानी कि आज एफआईआईज और एग्रेसिवली सेल कर रहे थे। और अभी मार्च 11 तक का आज ट्रेडिंग का कौन सा दिन है, 7वां। 7 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईएस ने 39,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है और डीआईएस 53,000 करोड़ की, यानी अब जो है ये खतरे का संकेत है। जिस रफ्तार से सेलिंग हो रही है इसी महीने, अभी तो 7 दिन केवल ट्रेडिंग के होंगे, अभी पूरा महीना बाकी है, आज 11 तारीख है, तो काफी बड़ी बिकवाली वो एक ही महीने में करते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक कंसर्न होना चाहिए। मुझे लगता है कि बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। और जो तरह तरह के लोग बातें करते हैं कि एफआई बेचने से कुछ नहीं होगा, रिटेल समझा लेगा, हमारे डीआईएस में बहुत दम है, एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है कि ये भी कहते हैं कि एफआई की सेलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, फर्क पड़ता है। एफआई की सेलिंग के सामने आप टिक नहीं पा रहे हैं, आपका मार्केट टिक नहीं पा रहा, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है, तो इसकी चिंता होनी चाहिए, सरकार को भी चिंता करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि क्या इतना खराब इंडियन मार्केट है? माना कि हमारा मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है, अपने एशियन मार्केट के पेयर्स की तुलना में काफी खराब प्रदर्शन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्यों है ये? इस प्रश्न का उत्तर सबको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी ग्रोथ इतनी बुरी नहीं है। 7.5% की अगर रियल जीडीपी आ रही है तो इट्स नॉट बैड, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अब ऑयल मार्केट में इतना ज्यादा दिक्कत है, ग्लोबल वॉर चल रहा है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही हो, नो डाउट आ रही है, उसका बहुत तगड़ा असर पड़ेगा।
और आप इसको देखिए, यहाँ पे कच्चा तेल अभी भी $90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब कल की जो रिकवरी थी, मैंने कल भी अपने मॉर्निंग शो में भी, इवनिंग शो में भी, आज सुबह भी इवनिंग में भी बोला था कि भैया अगर 115 से क्रूड वापस 90 पे आ गया तो इसको खुशी मनाने की कोई बात नहीं है। ये 60 से 90 गया है, आज भी 50% ऊपर ट्रेड कर रहा है और $90 पर क्रूड को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके ऊपर डेंट आ जाएगा। आप देखिए ना, एचपीसीएल बीपीसीएल की एक कमेटी बना दी गई है, वो पूरे देश को समझा रहे हैं, सरकार ने एस्मा लगा दिया है, रोज वो 4 ट्विटर पे रोज आपको 2-4 ट्वीट मिलेंगे। अब तो मैंने कभी पढ़ा कि प्रेशर कुकर में खाना बनाना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब ये है कि आपको वो हीट महसूस हो रही है कि जो क्राइसिस खड़ी हो रही है सप्लाई साइड की, वो दिक्कत करेगी। नो डाउट कि अभी इमीडिएटली आपके ऊपर कोई असर नहीं, लेकिन आज अगर आप नहीं चाहते तो ये असर पड़ेगा। और युद्ध अगर कंटिन्यू रहा, हुर्मुज से सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो ये समस्या बहुत दूर नहीं है। ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो रिजर्व हैं वो इतने ज्यादा नहीं है कि आप पूरा 2-4 महीने खींच सकें। और क्रूड में कल एक नरमी दिख रही थी कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व छोड़ा जाएगा, स्ट्रेटेजिक रिजर्व छोड़ा जाएगा, तो छोड़ दीजिए भाई। वो खबर ले ली डिस्काउंटिंग मार्केट ने, देखिए कितना छोड़ते हैं आप। तो अपने सुबह चर्चा हो ही रही थी कि अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व से ऑयल छोड़ा जाएगा ग्लोबली, तो ठीक है, आप एक शॉर्ट टर्म के लिए आप क्रूड को नीचे ले आएंगे अगर बहुत ज्यादा ऑयल आपने रिलीज कर दिया तो। लेकिन जैसे नॉर्मलाइज होगा, आप फिर अपना गोदाम या टैंक भरना शुरू करेंगे, फिर ऊपर भागेगा ऑयल। तो ये एक बहुत क्रिटिकल, टिपिकल सिचुएशन बन गई है। इस सिचुएशन से निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही कंसर्निंग बात है यहाँ पे, जो दिक्कत क्रिएट कर रही है। अब ताजा तरीन क्या हो रहा मामले में, भाई ग्लोबल फ्रंट की जितनी खबरें दिख रही हैं उसमें कहीं कोई ये संभावना नहीं दिख रही है कि युद्ध रुक गया है, रुक जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है, एज इट इज वैसे ही झगड़ा फसाद चल रहे हैं। और मार्केट अपना सबसे ज्यादा पेन हम ही ले रहे हैं। मतलब ना अमेरिका को इतनी चिंता है वहां के मार्केट को, ना इधर एशियन मार्केट को उतनी ज्यादा पड़ी है। सबसे ज्यादा हमारे ही ऊपर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो टेक अवे एक्शन पॉइंट क्या है इसका? टेक अवे एक्शन पॉइंट ये है भैया कि जो लार्ज कैप स्टॉक है, जो हैवी वेट है, उसमें तो आप मतलब कैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, ये भी बड़ा मुश्किल है। अब अगले 2 दिन बाकी है, थर्सडे और फ्राइडे। क्या ये उम्मीद करनी चाहिए कि कोई रिकवरी होगी, या एक दिन हल्की सी रिकवरी आती है और फिर पीट देते हैं अगले दिन? तो ये एक तो बड़ा बुरा मुझे लगता है ये ट्रेंड की, चलता 100 पॉइंट और गिरता 300 पॉइंट है। मतलब एक कदम चलोगे और 2 कदम पीछे आओगे, तो इस तरीके से आप पीछे ही आ रहे हैं एक्चुअली। तो वैसे ही आपका मार्केट इस समय बहुत वीक दिख रहा है। आज का मार्केट एक्चुअली बहुत खराब है, अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी, एंड लेड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल्स। तो उम्मीद क्या करनी चाहिए अब, सिवाय इसके कि आप वेट करें, देखें कि शायद कोई सिचुएशन तब्दील हो, कुछ नरमी आए। और क्रूड के मोमेंटम को भी अब देखने से ज्यादा अच्छा है कि हम देखें कि हॉर्मुज में क्या सिचुएशन बहाल हो रही कि नहीं हो रही है। अगर वहां नहीं हो रही है तो ये एक मुश्किल रहेगा। तो मार्केट के लिए काफी बुरा दिन था। अगले दिन, अगले सुबह का इंतजार हमें करना चाहिए कि शायद कुछ चीजें इससे बेहतर हों। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं इवनिंग रिपोर्ट को। कल सुबह फिर मॉर्निंग शो में हम लोग लाइव बैठेंगे, देखेंगे रात भर में क्या नई चीजें बदलती हैं, क्या तस्वीर बदलती है, उसी हिसाब से सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आज का बाजार बेहद कमजोर बंद हुआ है। थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोग बीच बीच में करते हैं फिर भूल जाते हैं। अगर शो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल मिलते हैं सुबह 6:55 पर लाइव शो में। थैंक यू सो मच।